नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिमल कोठारी जो कि चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। हमारे साथ हैं विवेक अग्रवाल, डायरेक्टर हैं JLV एग्रो के। दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड के और अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की हमारी चर्चा, खास चर्चा दाल के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त दाल कारोबारियों के बीच पल्सेस को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। और जिस तरह से येलो पीस के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को 2 महीने के लिए और बढ़ाया गया है 28 फरवरी 2025 तक के लिए, इससे बहुत खलबली है दाल मार्केट में। और जो दाल के कारोबारी हैं वो बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी ख़राब होगा, फार्मर को नुकसान होगा। अलग अलग तरह की दलीलें यहाँ पर दी जा रही हैं और इसीलिए आज का हमने शो का नाम दिया है दाल जले। दाल जले से मतलब ये है कि जो दाल के कारोबारी हैं वो अपने आप को जला हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को मुसीबत में पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या एक्चुअल इम्पैक्ट होगा, इसी पर हम बात करेंगे। तो कोठारी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, 2 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया है। अब तक हालांकि 28 से 30 लाख टन येलो पीस का इंपोर्ट हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि 9 से 11 लाख टन के आसपास पोर्ट पर भी मौजूद है येलो पीस। तो इस 2 महीने के ड्यूटी फ्री एक्सटेंशन को आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपने मुझे आमंत्रित किया इस शो पर। देखिए, ये सरकार का जो कदम है, मैं समझता हूँ सिर्फ ट्रेड की तरफ से नहीं, किसानों की तरफ से भी ये बड़ा ही निराशाजनक कदम है। मुझे लगता है सरकार कंज्यूमर के मामले में अब काफी ज्यादा ओवर कॉशियस हो रही है। क्योंकि अगर हम देखें कि प्राइसेस पे अगर देखें तो हर दालों के दाम या तो MSP के आसपास है या MSP के नीचे है। अगर आप खासकर पिछले साल जब हमने तुअर और चने में देखा कि दामों में काफी वृद्धि हुई, उनमें भी काफी गिरावट आ चुकी है। जो नई क्रॉप जो तुअर है वो 80 रुपए के आसपास बिक रही है और जबकि चना भी जो है जनवरी शिपमेंट का 59 रुपीज में मिल रहा है। तो वो भी सब जो MSP के आसपास आ चुके हैं। सरकार का ये जो कदम है, जो 2 महीना जो इन्होंने फर्दर एक्सटेंशन किया है, इसकी हमें बिल्कुल आशा नहीं थी, क्योंकि इसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो येलो पीस का इंपोर्ट है, जब सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को जब इंपोर्ट का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ किया था, उससे लेके एंड ऑफ दिसंबर तक हमारे यहाँ लगभग 30 लाख टन का इंपोर्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो नवंबर दिसंबर को जो एक्सटेंशन किया गया था, उसकी वजह से अगले लगभग 4 से 5 लाख टन माल और आ जाएगा। अभी हमारे पास लगभग 10 लाख टन का स्टॉक, 10 से ज्यादा भी, इनफैक्ट ज्यादा स्टॉक हमारे पास पोर्ट में पड़ा है। और जैसा मैंने कहा कि 4 से 5 लाख टन इंपोर्ट हो जाएगा, तो लगभग हमारे पास 15 लाख टन येलो पीस की उपलब्धि हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इतनी सस्ती जो इंपोर्ट है इसकी जरूरत है, क्योंकि हमें हर चीज को बैलेंस करना होगा। आपको मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, 2018 में जब सरकार ने इंपोर्ट को प्रतिबंध किया था, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही था कि जो येलो पीस का इंपोर्ट है वो हमारे जो उत्पादन है उसको उसको इफेक्ट कर रहा है, बैडली इफेक्ट कर रहा है। इसलिए सरकार का ये एक कंटेंशन था कि चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स, और इसलिए उन्होंने 5 साल तक, 5.5 साल तक येलो पीस का इंपोर्ट जो है बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे नहीं समझ में आया कि सरकार अब ऐसा ये निर्णय क्यों ले रही है। क्योंकि अभी जो, अगर हम इन्फ्लेशन की भी बात करें, तो इसमें बहुत जो दालों का जो इन्फ्लेशन में जो योगदान है वो बहुत कम रह गया, मेरे ख्याल से न के बराबर है। और सारी सारी दालें नीचे आ चुकी है। अब हमारे पास सामने रबी क्रॉप है। आपने देखा होगा कि पिछले साल हमारे यहाँ मानसून बहुत अच्छा रहा। हमें आशा था कि हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तुअर का उत्पादन हम देख रहे हैं वो काफी अच्छी हमारे यहाँ अराइवल्स हो रही है। चने का भी अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उससे लग रहा है कि चने का भी उत्पादन बड़ा अच्छा होगा। तो मुझे नहीं समझ, और येलो पीस भी इस बार कम से कम जो हमें अभी तक रिपोर्ट जो मिली है, कम से कम 5 से 6 लाख टन हमारे यहाँ उत्पादन होगा। येलो पीस के जो फार्मर है, अगर उनको 32-33 रुपए में अगर उनको अपना क्रॉप बेचना पड़े, तो वो आगे से कभी भी येलो पीस का यहाँ उत्पादन नहीं करेंगे। ओके सर। और इसी तरह चने में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार जो कदम है, आप ये कह रहे हैं कि येलो पीस के इंपोर्ट को बढ़ाना ये बहुत ही मतलब आप कह रहे हैं कि ये नुकसानदायक है इंडस्ट्री के लिए और फार्मर के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, विवेक जी इसको और क्लियर करेंगे कि इसके पीछे शायद सरकार का मकसद ये रहा हो, क्योंकि आप देखिए कि अभी जो है अगले 3 महीने में जब तक नई क्रॉप ठीक से आएगी मार्केट में, हमें करीब करीब 20 लाख टन चना उसके लिए चाहिए।
और उसके अगेंस्ट में हमारे पास करीब करीब 8.5 से 9 लाख टन चने का ही स्टॉक है। तो मतलब एक टाइट सिचुएशन है। तो शायद सरकार ने उस गैप को फुलफिल करने के लिए या ये सिचुएशन टाइट होने के बाद दाम अचानक बढ़ने ना लगे, उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया हो। आप एग्री करते हैं विवेक जी? अगर यही सारी बातें हैं तो इसके पीछे की मंशा आपको क्या दिख रही है? नमस्कार मृत्युंजय जी, धन्यवाद। वैसे आपने टाइटल बहुत अच्छा दिया, दाल जले। ये थोड़ा सा कनेक्ट करता है आम जनता को। देखिए मृत्युंजय जी, जो मेरी आपसे मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर येलो पीस को लेके 2 ऑलरेडी हमने सेशन किए हैं, आपके साथ लाइव चर्चा की है। और मैंने दोनों बार ये कहा था कि ये बड़ा चिंता का विषय है कि अगर सरकार इसे एक्सटेंड करेगी तो जो पल्सेस इंडस्ट्री है इसको जरूर डेंट पड़ेगा और किसानों को भी डेंट पड़ेगा। शॉर्टेज की बात देखें तो जब अगर बाजार में शॉर्टेज रहती है तो प्राइस बढ़ते हैं। आज किसी भी पल्सेस में कि कहीं भी स्थिति ऐसी है कि एमएसपी के पास है, एमएसपी से कम है, तो मुझे लगता नहीं कि सरकार ने वो वाला एंगल रखा है कि जिसके कारण सरकार ने एक्सटेंड किया। जो मेरा अपना मानना है, सरकार किसी भी हालत पे दालों की प्राइस को बढ़ने देना नहीं चाहती, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये आम पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो इतनी सस्ती दाल है और जो फार्मर्स को उगा रहा है वो इससे बेनिफिट नहीं कर पाएगा, और वो भी बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में, फार्मर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है सरकार को इस पे थोड़ा संज्ञान लेना होगा, और जो उन्होंने ये कंसर्न, एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाया है, जरूर ये चिंता का विषय है और इसको एक बार पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। क्योंकि कनाडा के पास भले अभी उतनी बड़ी मटर ना हो, लेकिन रशिया के पास अच्छी क्वांटिटी पे मटर है, और वहां से अगर 3 से 4 लाख टन मटर आती है तो ये पल्सेस बाजार को नेक्स्ट 4-5 महीने के लिए बिल्कुल फ्लैट कर देगा। इंडस्ट्री इंपैक्ट करेगी ही करेगी, फार्मर्स भी इंपैक्ट खाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के बाद जो लोग फार्मर्स का माल खरीदते हैं वो ट्रेड वाले उस प्राइस पे खरीदने आएंगे नहीं आएंगे। सरकार के पास इतना बड़ा प्लानिंग नहीं है कि वो सारी दालें एमएसपी पे खरीद ले। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, और इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि आप एक सेक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे सेक्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जब तक बैलेंस था तब तक बहुत अच्छी बात थी, अब ये थोड़ा बैलेंस से बाहर हो रहा है और मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय हो सकता है। आप कह रहे हैं कि ये बैलेंस से बाहर हो रहा है, तो बैलेंस कैसे बनेगा कोठारी जी? अगर बैलेंस बनाना हो तो आईपीजीए चूंकि आपकी एक बड़ी बॉडी है पल्सेस की, तो आप क्या डिमांड करेंगे सरकार से अपनी इंडस्ट्री के लिए? कि हमने पहले भी सुझाव दिया था कि अगर सरकार, देखिए हम एक तरफ आत्मनिर्भरता की तरफ बात कर रहे हैं और एक तरफ हम एमएसपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि किसानों को उचित मूल्य मिले। ये जो कदम है, ये दोनों जो पॉलिसी है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि एक तो हम इतना सस्ता, ये जो 32-33 रुपए की येलो पीज है, अगर मृत्युंजय जी अगर आप देखें जो हमारे यहाँ कैटल फीड है वो भी 32-33 रुपए में नहीं मिलता है, उसका भी दाम ज्यादा है। ये सबसे सस्ती दाल है, इसलिए ये जो कदम है ये सही नहीं है। अगर सरकार को येलो पीस का इंपोर्ट जारी रखना है तो यहाँ पे जो मैं ये कहूंगा कि येलो पीस का हिंदुस्तान में अभी जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो यहाँ डंपिंग हो रही है, क्योंकि इतनी हमारी आवश्यकता ही नहीं है। जो आवश्यकता से अनावश्यक स्टॉक हमारे पास आ रहा है। तो सरकार को अगर ये कंटिन्यू रखना है तो हमने पहले भी सुझाव दिया कि आप 50% ड्यूटी लगा दीजिए। आपने पहले भी किया है, 2017 नवंबर में सरकार ने 50% ड्यूटी इंपोर्ट लगाया था, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इंपोर्ट रहा और जितनी हमारी आवश्यकता थी उतना इंपोर्ट हो रहा था। अगर ऐसा लगता है कि हमें कुछ हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, तो अगर आप उसको जारी रखना चाहते हैं तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं आपके माध्यम से कि सरकार का ये कदम जो है ये आत्मनिर्भरता की ओर नहीं जा रहा है, ये हम रादर इंपोर्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ऐसा ही इंपोर्ट निर्भरता, आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की जगह हम इंपोर्ट निर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में विवेक जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि ठीक है अभी डिसीजन तो हो गया, कोठारी जी कह रहे हैं कि 50% की ड्यूटी अगर आप लगा देंगे तो भी एक सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब फरवरी तक जब इंपोर्ट होगा येलो पीस का, तो पल्सेस मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा? क्या हम दालों के दाम कुछ और गिरते हुए देखेंगे? और दूसरी बात कि होलसेल में दाम जितने गिर रहे हैं उतने रिटेल में कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे बड़ी जो त्रासदी है हमारे पल्सेस इंडस्ट्री की, कि जब भी कोई सरकार कदम उठाती है, इंपोर्ट खोलने का हो या स्टॉक का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट तो बड़े मेजर मार्केट पे, जो होलसेल मार्केट में पड़ जाता है। रिटेल पे उसका इम्पैक्ट या तो बहुत कम आता है या आते आते इतना टाइम लग जाता है कि उससे
इन्फ्लेशन की बात ही कंट्रोल नहीं आ पाती। तो मुझे लगता है सरकार को अभी सेकंड सेगमेंट जो रिटेल काउंटर है, जो जो बड़े बड़े रिटेल सेगमेंट वाले लोग हैं, उनसे जरूर बात करनी चाहिए। और अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, जो सरकार से 2 लाख टन फरवरी तक हम इंपोर्ट अलाउ ठीक किया है, है, राइट। इससे बाजार निश्चित रूप से दबे रहेंगे। क्योंकि मृत्युंजय जी, ये येलो पीस सिर्फ चना को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, या सिर्फ इंडिविजुअल येलो पीस का मार्केट नहीं है, ये तुअर को भी इम्पैक्ट करता है, ये सारी दालों को इम्पैक्ट करता है। राइट, और चूंकि ये सस्ती दाल है, तो बहुत ज्यादा ये स्प्रेड कंजम्पशन इसका बढ़ जाता है हर जगह ओके, तरीके से, तो ठीक है, दूसरी दालों की खपत कम हो जाती है। ठीक है, और जब ठीक है। किसान की क्रॉप आएगी, जब वो लेके जाएगा मार्केट पे, हाँ, तो उसको उचित भाव नहीं मिल पाएगा, ओके, ऐसा अंदेशा मुझे लगता है। और ऐसा पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं ठीक कि है, जब भी इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो मार्केट डाउन होता है। ओके, जब इन्फ्लेशन था तब जरूरी था। हाँ, अभी यहाँ पे सरकार को निश्चित रूप से या तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए, हाँ, या इस पे जो भी हो, सरकार अगर बफर स्टॉक करना चाहे तो वहां से कोई सेगमेंट पे अपना इंटरफेयर करे, या किसी भी प्रकार से बाजार को सपोर्ट करने के लिए उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, और शुक्रिया कोठारी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दाल पर जो ये डिसीजन हुआ है इसके ऊपर डिटेल में इन डेप्थ बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।